ये फिल्म है ऐसे शख्स की जो अपनी सौतेली बहन से मोहब्बत कर बैठता है और इसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी रुकावटें आएंगी हम इस फिल्म में देखेंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिल्म की शुरुआत में हम आलिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कार में जाते हुए अपनी माँ से बहस कर रही थी क्योंकि उसकी माँ उसको लेकर अपने नए शौहर के घर जा रही थी। इसकी वजह से आलिया को बहुत से दोस्त और अपना बॉयफ्रेंड से दूर जाना पड़ रहा था। आलिया और उसकी माँ लॉन्ग ड्राइव के बाद एक खूबसूरत बंगले में पहुंचते हैं जहां बहुत से नौकर थे और जो उस घर का काम किया करते थे। आलिया को ये सब पसंद नहीं था पर उसे अपना कमरा बहुत ज्यादा पसंद आता है। बाद में वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करती है और बताती है कि मेरी माँ मुझे बहुत बड़े घर में ले आई है और यहाँ बहुत से नौकर है और मुझे ये मीरों वाले चोंचले पसंद नहीं है। और बात करते करते उसकी मुलाकात अपने सौतेले भाई से होती है जिसका नाम रोनी है, जो कहता है कि उसकी माँ ने बहुत अच्छे से मेरे फादर को फंसा के इस घर में जगह बनाई है। तभी वहां पर उनका कुत्ता टॉम आ जाता है जिसे देखकर आलिया काफी डर जाती है, पर रोनी आलिया को उससे बचा लेता है जिसकी वजह से वो काफी करीब आ जाते हैं। पर आलिया वहां से भाग निकलती है, उसे डर था कि रोनी उसकी चुम्मी ना ले ले। फिर हम देखते हैं कि वो सब एक डिनर पर जाने वाले हैं, पर आलिया आम से ड्रेस पहन लेती है और डिनर के लिए तैयार हो जाती है। डिनर के दौरान भी रोनी आलिया को बातों बातों में छेड़ रहा था। इस वजह से आलिया को गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है, पर रोनी की फादर रोनी को कहते हैं कि उसे घर छोड़ कर आओ। गाड़ी में भी ये दोनों लड़ते रहते हैं और आलिया रोनी की मॉम के बारे में गलत बातें करना शुरू हो जाती है, जिस पर रोनी को गुस्सा आ गया और वो आलिया को रोड पर ही छोड़कर वहां से निकल गया। पर कुछ देर बाद एक गाड़ी वहां से गुजरती है। पहले तो वो रुकती नहीं, पर आलिया के चलाने पर वो वापस आ जाता है। ये लड़का भी रोनी का दोस्त होता है और ये उसे पार्टी में जा रहा था जहाँ पर रोनी गया था। आलिया भी उसी लड़के के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। रोनी को देखकर हैरान होती है क्योंकि वो डिनर से जरूरी काम कहकर निकला था। रोनी जब उसे देखता है तो उसे इस बारे में किसी को बताने से रोकता है और उसे कहता है कि वो नहीं जानती वो क्या चीज़ है, इसलिए मेरे से उसे दूर ही रहना चाहिए वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा। पार्टी में घूमते हुए आलिया को एक लड़का ड्रग मिले हुए ड्रिंक देता है और आलिया उसे पी लेती है, पर रोनी वहां पर आकर उसे बचा लेता है और उसे घर ले जाता है। घर में से सीढ़ियां आने पर उसे वो अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। रास्ते में आलिया उसे बुरा भला कहती रहती है। सुबह होती ही आलिया रोनी से पूछती है कि कल रात क्या हुआ। रोनी बोलता है कि कल रात बहुत कुछ हुआ, तुम्हें कुछ याद नहीं। बाद में हम देखते हैं कि आलिया रोनी के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, पर वहां भी वो रोनी को ही देखती रहती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। रात को रोनी की कार रेस थी और रेस शुरू होने से पहले रोनी की अचानक आलिया पर नजर पड़ती है जो आज बहुत ही ज्यादा बम लग रही थी। रेस शुरू होती है पर रोनी आलिया को बार बार देखने की वजह से उस रेस पर ध्यान नहीं रहता, पर फिर भी वो लास्ट मोमेंट पे इस रेस को जीत जाता है। उसी वक्त आलिया को एक तस्वीर रिसीव होती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहा है, जिसे देखकर आलिया को बहुत बुरा लगता है। वो पागल सी होकर बहुत शराब पीती है और डांस करने लगती है। बार बार फोटो देखकर लड़कों के साथ किस करके अपने बॉयफ्रेंड को पिक भेज रही थी, लेकिन तभी वार्निंग वहां आ जाता है और वो उसके फोन में फोटो देखकर समझ जाता है। वो आलिया से कहता है कि अगर तुम्हें किस करनी ही है और अपने बॉयफ्रेंड को जलाना ही है तो तुम मुझे किस करो, और फिर वो दोनों मजे से चुम्मा चाटी करते हैं। कुछ देर बाद आलिया कार में बैठती है और उस प्यारी सी कार को देखकर आलिया एक्साइटेड हो जाती है, और वो कार रेसिंग लाइन में थी और रोनी कार से दूर था, इसलिए मजबूरन आलिया को फाइनल रेस करनी पड़ती है। जहाँ पर पता चलता है कि आलिया तो बहुत हैवी ड्राइवर है और ये रेस उसकी पहली रेस नहीं। रोनी भी वहाँ खड़ा उस रेस को देखने लगता है। इस रेस को आलिया आसानी से जीत जाती है, पर ये रेस रोनी की थी और रोनी वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए ये रेस जीत कर भी आलिया और रोनी हार जाते हैं, जिसकी वजह से रोनी को $15,000 और अपनी फेवरेट कार देनी पड़ती है। पर जाते जाते वो लड़का आलिया को गाली दे देता है, जिसकी वजह से उन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है। आलिया को इस वजह से अपना बचपन याद आने लगता है और रोनी के दोस्त उससे ले जाते हैं। रात के बाद आलिया को धमकियां आना शुरू हो जाती हैं और रोनी भी 4 दिन से गैप था क्योंकि वो अपनी छोटी बहन मिया से मिलने आया था। फिर जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि आलिया उसके कुत्ते के साथ लेटी है, जिससे वो पहले बहुत डरा करती थी। फिर ये दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं, पर रोनी उसे रोक कर कहता है कि उसे अपने पास ना आने दिया करे क्योंकि उसे कुछ हो रहा है और वो अपने आप को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाता। और फिर अगले दिन वो दोनों एक दूसरे को दूर से ही देख रहे थे। तभी उसकी माँ उसके बॉयफ्रेंड टैन को वहां ले आई। दरअसल उसकी माँ को रोनी और आलिया के रिलेशन के बारे में पता चल गया था। आलिया टैन को देखकर इतनी ज्यादा खुश नहीं होती और डर भी रही थी क्योंकि उसने रोनी के साथ ली हुई फोटो को टैन को भेजा था। अगर टैन ने रोनी को यहाँ देखा तो वो आलिया की माँ को सब कुछ बता देगा। टैन आलिया से सॉरी करता है, पर आलिया उसे कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं है क्योंकि वो अब तो रोनी से प्यार करने लगी है। वो जानते थे कि अगर डैड को इस बारे में पता चला तो वो उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देंगे।
पर अब तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि आलिया को किसी न किसी तरह धमकियां आ रही थी। तभी हम रोनी से कार जीतने वाले लड़के को एक आदमी के साथ देखते हैं। वो उसे कोई काम करने का कह रहा था और वो लड़का जानबूझकर रोनी के सामने जाकर छेड़ता है, जिसकी वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है। पर रोनी आलिया के पास आ जाता है। वो आलिया से कहता है कि आज के बाद कोई लड़ाई नहीं, और आलिया कहती है कि आज के बाद वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो जाएगी तो तुम्हारे साथ। फिर आलिया ट्रेन के पास जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। उसे किसी को इस बारे में बताने से मना करती है और ये सुनकर ट्रेन भी वहाँ से चला जाता है और वो धमकियाँ अभी भी नहीं रुकती। फिर रोनी और आलिया अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं। आलिया रोनी को उसकी कार के बदले एक टॉय कार देती है और कहती है कि पहले मैंने सोचा कि तुम्हें कोई सी कार्ड पर एक शेर व शायरी लिख कर दूं, पर तुम्हें समझ कहाँ आएगी। इस पर रोनी आलिया को गजब के जॉन एलिया की शेर सुनाता है और वो दोनों एक बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और उसी दौरान रोनी के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ इतनी एनर्जी वेस्ट मत करो, वरना फाइट में नहीं लगा पाओगे। आज रोनी एक फाइट में हिस्सा लेने आया है और आलिया उसे इस फाइट में हिस्सा लेने से रोकती है, पर रोनी उसकी बात नहीं मानता और वो फाइट में लड़ पड़ता है। यह चीज़ आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके पीछे पीछे उसका दोस्त नीम भी आ जाता है, जो आलिया को इम्प्रेस करने के लिए उस किस करता है, लेकिन तब भी रोनी आकर उससे धक्का मारकर डरा देता है। उसे कहता है कि आलिया से दूर रहो क्योंकि आलिया सिर्फ मेरी है। रोनी आलिया को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आलिया गुस्से में सब कुछ खत्म कर देती है और उसे रोनी से डर लगने लगा था। वो रोनी को इन फाइट में हिस्सा लेता नहीं देख सकती। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर दिया, पर वो खुश नहीं रह पा रहे थे। रोनी को आलिया की एक बात पता चलती है कि आलिया को बचपन में उसके फादर मारा करते थे और अब वो कुछ दिनों से जेल से आज़ाद हो गया है और वो शायद अपनी बेटी को मार सकता है। इसलिए आलिया के फादर चाहते थे कि वो रोनी आलिया का ख्याल रखे, पर आलिया का बाप पहले ही उस तक पहुंच गया था और आलिया एक पार्टी में एंजॉय कर रही थी। वही रोनी का कार आता है, पर आलिया उसे कट कर देती है। जब वो दोनों पार्टी से बाहर निकलती हैं तो रोनी वहां पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आलिया का बाप कुछ नहीं कर पाता। आलिया अंदर अपना ब्लेजर भूल गई थी। जब वो उसे अंदर लेने जाती है तो रोनिया की एक्स गर्लफ्रेंड उसे एक अलमारी में बंद कर देती है। उस पर उसे अपने बचपन याद आता है कि कैसे उसके फादर उसे अलमारी में बंद कर दिया करते थे। वो डर कर रोने लगती है, पर रोनी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। फिर घर में आलिया को बहुत अकेला फील होता है तो रोनी भी उसके साथ उसके कमरे में रुक गया। अगली सुबह इन दोनों को साथ रोनी के फादर देख लेते हैं। वो वहाँ एक खबर देने आए थे कि रोनी की बहन मिया हॉस्पिटल में है और उसे बहुत बुरा शौक लगा है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। फिर रोनी और आलिया घर की तरफ निकल जाते हैं, पर रोनी रास्ते में ही गाड़ी रोक कर आलिया को किस करने लगता है। उन्हें पता था कि अब इसकी माँ और मेरे फादर हमें एक दूसरे से अलग कर देंगे और इस वजह से वे दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते थे। फिर वो दोनों एक समंदर के किनारे पर गए और टपाटप करना शुरू कर दिया। सारी रात टपाटप करने के बाद जब अगली सुबह कुछ सामान लेने रोनी एक स्टोर पे जाता है, पीछे से किसी ने आलिया को किडनैप कर लिया था। कैमरा रिकॉर्डिंग में रोनी ने आलिया के फादर को पहचान लिया, जिस वजह से आलिया के घर वाले बहुत परेशान थे। पर दूसरी तरफ आलिया को उसका फादर बताता है कि ये सब धमकियां मैं ही तुम्हें भेज रहा था। वो आलिया की माँ को कॉल करता है और उसे $1 मिलियन मांगता है। पैसा लेकर आलिया की माँ उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उस किडनैपर ने बुलाया था और पुलिस भी उनके साथ वहाँ आ जाती है। पर आलिया का फादर उन्हें एक कैमरे की मदद से देख रहा था। पुलिस वालों ने रोनी की रेड कार को ट्रैक कर लिया था और ये खबर आलिया के फादर को भी मिल जाती है और वो आलिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है और कार आलिया चला रही थी और रोनी इसका कार का पीछा कर रहा था। पुलिस ने आलिया के बाप को चारों तरफ से घेर लिया था और उसने आलिया पर गन तान दी। और उसके बाद आलिया और रोनी ने ऐसा स्टंट किया जिसकी बात वो कभी किया करते थे। पुलिस ऑफिसर ने उसके बाप को गोली मार दी, जिसके बाद इनकी पूरी फैमिली दोबारा से मिल गई। रोनी सबसे छुपकर आलिया के कमरे में आ जाता और उसके आई लव यू कहकर उसके साथ टपाटप करने लगता है। इस तरह इस फिल्म की एंडिंग इन दोनों लवर्स पर खत्म हो जाती है।